What if you wake up and find that there is no water in your country? क्या होगा अगर आप किसी सुबह उठे और आपको अपने देश में पानी ही ना मिले? जी हाँ, कुछ ऐसा ही हो रहा है अभी पाकिस्तानी आवाम के साथ, जो सुबह उठती है और वो रात में ऐसे सपने देखती है कि उसके देश का पूरा पानी ही जा चुका है। और अभी आजकल सोशल मीडिया पे एक मीम वॉर चल रहा है जिसमें वो ऐसे ऐसे रिएक्शंस भी दे रहे हैं जो आपको काफी पसंद आएंगे। हम सभी को पसंद आ रहे हैं। ये एक एनडीटीवी न्यूज से एक आर्टिकल है जिसमें उन्होंने कई सारे मीम्स को कोलैज बनाया है, जिसमें एक मेरा फेवरेट मीम है जो आजकल सबको पसंद आ रही है कि इंडिया पानी दे दो आंख में साबुन चला गया है। एंड देयर आर मेनी लाइक दिस, लाइक वन जिसके बारे में आज हमको पढ़ना है कि पानी रोक लोगे वैसे ही नहीं आता, मार दोगे हमारी गवर्नमेंट मार ही रही है, लाहौर ले लोगे ले लो आधे घंटे बाद खुद ही वापस कर दोगे। तो ये है पाकिस्तानी जनता का कुछ रिएक्शन। आखिर ये रिएक्शन आ क्यों रहा है, क्यों ये मीम्स आजकल ट्रेंड पे चल रहे हैं और क्यों पाकिस्तानी जनता इस खौफ में है कि भारत उनका पानी रोक लेगा? क्या भारत सच में उनका पानी रोक लेगा? किस पानी की बात हो रही है? ये पानी किस नदियों से आती है और उसका भारत से क्या लेना देना है, ये सब हम जानेंगे इस वीडियो में। हम बात कर रहे हैं इंडस वाटर ट्रीटी, जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक ट्रीटी है जो आजादी के समय दोनों देशों ने मिलकर एक साइन किया था, दोनों प्रधानमंत्री, दोनों देश के उच्च नेताओं के द्वारा। तो अब हम जानेंगे कि इंडस वाटर ट्रीटी क्यों इंपॉर्टेंट है और इसके पहले कितने एग्जाम्स में इसके क्वेश्चंस आ चुके हैं। आप देखेंगे कि एक सिंगल सा टॉपिक कितने सारे एग्जाम्स में आ चुका है और आगे भी इस साल यूपीएससी या एसएससी जैसे एग्जाम्स में कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं उसके भी मॉडल क्वेश्चंस कुछ हम पढ़ेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी होती क्या है। ट्रीटी जो होती है वो किसी भी दो या दो से अधिक देश मिल करके अगर कोई समझौता करते हैं या कोई भी चीज साइन करते हैं तो उसको हम ट्रीटी कहते हैं। अब इंडस वाटर ट्रीटी, इंडस रिवर सिस्टम भारत से फ्लो करता है और वो पाकिस्तान की ओर मूव करके जाता है। तो जब आजादी के पहले हम दोनों देश जब एक थे तो उसके पहले तो कोई भी दिक्कत नहीं हुआ करती थी, हम इन स्टेट से आराम से पानी इंडिया से पाकिस्तान फ्लो होके जाता था। लेकिन जब पार्टीशन हुआ और इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग हुए तो सबसे पहले 1947 में आजादी के बाद 1948 में भारत क्या करता है कि पाकिस्तान में पानी रोक देता है, इंडस से और बाकी जो इसमें रिवर सिस्टम्स हैं जो हम अभी पढ़ेंगे उसके पानी रोक देता है। पानी रोकने के कारण बहुत ज्यादा कम्युनल टेंशंस वैसे ही चल रही थी। पार्टीशन हम सबको पता है कितना ज्यादा कम्युनल टेंशंस बढ़ा हुआ था और उसमें फिर 1948 में भारत जब पानी रोक देता है तो पाकिस्तान एक वॉर जैसा सिचुएशन चल ही रहा था, उसमें एक ये एक्स्ट्रा कैटालिस्ट की तरह काम कर रहा था। तो फिर उसके बाद से पाकिस्तान और भारत समझौता के लिए वर्ल्ड बैंक के पास गए, या आप ये कह लीजिए कि वर्ल्ड बैंक एक मीडिएटर की तरह आया। 1951 में उसने एक मीडिएटर की तरह काम किया और फाइनली 9 साल बाद भारत और पाकिस्तान मिलकर एक ट्रीटी साइन करते हैं जिसका नाम है इंडस वाटर ट्रीटी, जिसमें हमारे नेहरू साहब और पाकिस्तान के अयूब खान, कराची में यह सिग्नेचर होता है और 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी बनती है। तो सबसे पहले अब हम इंडस रिवर के बारे में, इंडस रिवर सिस्टम के बारे में जानते हैं। उसके बाद से फिर हम आएंगे और इस टाइमलाइन पे बात करेंगे कि आखिर अब क्या हो रहा है और क्यों ये फिर से वाकया सामने आ गया है। सबसे पहले आइए हम इंडस वाटर सिस्टम के बारे में जानते हैं। इंडस रिवर सिस्टम जो है वो 6 नदियों से मिलकर बना है। इंडस, उसके बाद से झेलम, चेनाब, ब्यास, सतलज, रवि, ये सभी इसी सिस्टम के पार्ट हैं। आपको दिख रहा होगा इंडस सबसे पहले चाइना के से शुरू होती है और ये जाती है पाकिस्तान में। उसके बाद से उसके नीचे ये सारी नदियां, जैसे इंडस के नीचे झेलम, झेलम के नीचे चेनाब, चेनाब के नीचे ब्यास, फिर सतलज और यहाँ पे रवि, रवि यहां से निकलती है और ये रवि है। तो आखिर इन नदियों का बंटवारा कैसे हुआ? जब बंटवारा हुआ हमारे देश का 2 भागों में तो इन नदियों को बांटा कैसे गया? तो सबसे पहले आप ये समझिए कि इंडस इसमें सबसे बड़ी नदी है। इंडस चाइना के ग्लेशियर से चालू होती है और फिर ये पूरा भारत होते हुए और जाती है पाकिस्तान की ओर, और ये नदियां हमारे भारत में ही ओरिजिनेट होती हैं, जैसे कि झेलम है, चेनाब है, ब्यास है, रवि है, सतलज। तो ये सारी नदियां जब पाकिस्तान में बह करके जाती हैं तो आपको ये दिख रहा होगा कि पाकिस्तान ज्यादा डिपेंडेंट है भारत पे इन नदियों को लेकर के।
जो राइपेरियन स्टेट है वो इंडिया है। ठीक है, अब हमको याद क्या रखना है कि कौन सी नदी इंडिया को मिली हुई है इस ट्रीटी के तहत और कौन सी नदी पाकिस्तान को मिली हुई है। क्या जो नदी पाकिस्तान को मिली है उसका इंडिया यूज ही नहीं कर सकता है? ये सारी बातें हम जानेंगे। अभी देखिए, इंडस रिवर सिस्टम में कुछ रिवर्स जो है वो ईस्टर्न फ्लोइंग है और कुछ रिवर जो है वो वेस्टर्न फ्लोइंग है। ईस्टर्न फ्लोइंग और वेस्टर्न फ्लोइंग, आप ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, ये तो आप सभी को पता है। तो ईस्ट में पाकिस्तान है, वेस्ट में अब इंडिया है। ठीक है, आप इसको ऐसे समझेंगे, ईस्ट में आपका इंडिया और वेस्ट में पाकिस्तान है। तो वेस्टर्न फ्लोइंग ऑफ कोर्स जाएंगे पाकिस्तान के पास और ईस्टर्न फ्लोइंग जाएंगे इंडिया के पास। ईस्टर्न फ्लोइंग हम कैसे याद रखें कि ईस्टर्न फ्लोइंग कौन कौन से हैं और वेस्टर्न फ्लोइंग कौन कौन से हैं? ईस्टर्न फ्लोइंग वो रिवर्स हैं जो इंडिया के पास हैं और वेस्टर्न फ्लोइंग वो रिवर्स हैं जो पाकिस्तान के पास है। अब एक मैं आपको ट्रिक सिखाता हूं। आपको पता है कि पाकिस्तान कैसा कंट्री है और पाकिस्तान को हमेशा कोर्ट ले जाना ही चाहिए, ऐसा हम सभी का मानना है। तो पूरे विश्व में एक कोर्ट चलता है जिसका नाम है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। जब दो कंट्रीज में डिस्प्यूट होता है तो वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जाते हैं। तो ट्रिक ये है कि पाकिस्तान जो एक क्रिमिनल कंट्री है उसको हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बार बार ले जा रहे होते हैं, इसीलिए हम पाकिस्तान के रिवर्स का शॉर्टकट याद रखेंगे ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, या फिर इंदस, चेनाब, झेलम। आप इसको याद करने के लिए याद रखते हैं इंदस, चेनाब और झेलम, ICJ, ये पाकिस्तान में जाती है। एक तो ये ट्रिक हो गया। दूसरा ट्रिक है हमारा कि जैसे इंडिया में RBI हमारा सेंट्रल बैंक है, तो उसी RBI के हिंट से हम याद रखेंगे RBS, जो कि है रवि, ब्यास और सतलज। तो आपको याद हो गया होगा, इंडिया का हिंट है RBI से RBS, रवि, ब्यास और सतलज, और पाकिस्तान जो कि एक क्रिमिनल कंट्री है हम उसको कोर्ट लेते जाते रहते हैं ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यानी कि इंदस, चेनाब और झेलम। ये हो गई आपको ट्रिक्स जो याद करने में मदद करेंगी ICJ और RBS को। और इस पे लगभग 3-4 एग्जाम्स में सेम क्वेश्चन पूछा गया है कि पाकिस्तान को कौन सी नदियां दी गई हैं ट्रीटी के तहत और इंडिया को कौन सी नदियां दी गई हैं इस ट्रीटी के तहत। अभी हम 1960s में ही हैं जब ये नदियां बांटी जा रही हैं। इसको नेहरू साहब की बहुत बड़ी गलती भी कही जाती है। और जब लोकसभा में इंडस वाटर ट्रीटी पे बातचीत हो रही थी तो खुद कांग्रेस के ही कितने सारे मिनिस्टर्स उस समय, कैबिनेट मिनिस्टर्स उस समय पार्लियामेंट को वॉकआउट कर जाते हैं सिर्फ इसलिए कि नेहरू जी तैयार नहीं हो रहे थे कि इस ट्रीटी को रोक दिया जाए। कहीं ना कहीं आज भी लोगों के अंदर उस चीज का गुस्सा है कि आखिर जवाहरलाल नेहरू ने इतना इजी कैसे वो 3 रिवर्स पाकिस्तान को दे दिए। उस समय की समस्याएं अब वही समझेंगे। अभी हम अपने सिलेबस पे आते हैं। तो इंडिया को इस ट्रीटी के तहत एक्सक्लूसिव राइट्स मिलते हैं ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स की ओर और पाकिस्तान को मिलते हैं वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स की ओर। अभी हमने पढ़ा था ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स जो है, ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स हमारे पास है RBS, जो कि है रवि, ब्यास और सतलज, और वेस्टर्न रिवर्स है हमारे पास ICJ, इंदस, चेनाब और झेलम। तो इंडिया को मिलती है एक्सक्लूसिव राइट्स। एक्सक्लूसिव राइट मतलब कि इसको अब कोई और नहीं यूज कर सकता। रवि, ब्यास और सतलज का जो भी पानी है वो हम ही यूज करेंगे, जिस तरीके से भी मन करे हम उसको बर्बाद करें कोई बात नहीं है, लेकिन हमारा उस पर एक्सक्लूसिव राइट है। ऐसे ही पाकिस्तान को उस ट्रीटी के तहत एक्सक्लूसिव राइट दी गई थी ICJ में, इंदस, चेनाब और झेलम में। तो ये जो एक्सक्लूसिव राइट्स हैं, क्या पाकिस्तान भी बर्बाद करना चाहे तो कर सकती है? बिल्कुल नहीं। उसमें हम लोग को एक नॉन कंजम्पटिव लिमिटेड यूज का ऑप्शन मिला हुआ है, क्योंकि वो हमारे स्टेट से होके जा रही है, इसलिए इतना हक तो हमारा बनता है कि हम नॉन कंजम्पटिव लिमिटेड यूज कर सकते हैं। अब ये नॉन कंजम्पटिव लिमिटेड यूज होता क्या है? नॉन कंजम्पटिव मतलब आप उसको कंज्यूम नहीं कर सकते हो, कंजम्पशन नहीं कर सकते हो उसका, लेकिन आप नॉन कंजम्पटिव लिमिटेड यूज कर सकते हो। नॉन कंजम्पटिव में भी ये नहीं कि आप अनलिमिटेड करने लगोगे, क्योंकि उन लोगों को भी थोड़ी बहुत तो पानी की जरूरत है ही है, वरना आप सारा पानी यूज कर लोगे तो उधर खेती नहीं हो सकती। तो इसलिए नॉन कंजम्पटिव लिमिटेड यूज में आता क्या क्या है उसको याद करने के लिए आप HAN हाँ से कर लीजिए कि हाँ भाई हमको भी अलाउड है यूज करने का। तो HAN में होता क्या क्या है? HAN में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगा, मतलब हम इंदस, चेनाब और झेलम में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब उसका पानी हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए यूज कर सकते हैं। वैसे ही A फॉर एग्रीकल्चर एंड N फॉर नेविगेशन। नेविगेशन वी ऑल नो व्हाट इज, कि आप उसमें आप नेविगेट भी कर सकते हैं
और एग्रीकल्चर के लिए भी हम यूज कर सकते हैं इंदस, चेनाब और झेलम के पानी को। क्या पाकिस्तान आरबीएस के पानी को ऐसा यूज कर सकता है? बिल्कुल नहीं, आरबीएस हमारा है। तो आखिर ये नॉन कंजम्पटिव लिमिटेड यूज हम लोग को मिला क्यों? क्यों हम लोग को इसका नॉन कंजम्पटिव लिमिटेड यूज मिलता है और पाकिस्तान को इसका नहीं मिलता है? आप लोग को लगेगा ये इनइक्वालिटी है, लेकिन इनइक्वालिटी क्या है वो मैं आपको अब दिखाता हूं। आप देखिए, इंदस 170 मिलियन एकड़ फीट का पानी रखता है, झेलम और चेनाब भी कुछ इसी उसमें रखते हैं, लेकिन आप जो इंडिया के पास रिवर्स बांटी गई थी उसका आप MAF देखिए, काफी कम है, काफी कम है। इसके कंपेरिजन में तो सब जोड़ दिया जाएगा तो भी कम है। तो अब ये होती है इनइक्वालिटी, इसीलिए हम लोग को वो नॉन कंजम्पटिव लिमिटेड यूज का पावर मिला हुआ है, ताकि हम इंदस रिवर को यूज कर सकें अपने एग्रीकल्चर के लिए, अपने नेविगेशन के लिए और अपने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, अब ये इनइक्वालिटी जो है, इसी कारण अभी तक लोगों के अंदर गुस्सा है कि आखिर उस समय की सरकार ने क्यों इस बात के लिए अग्रीमेंट दे दी थी कि इंदस जैसे बड़े रिवर का पानी भी पाकिस्तान यूज कर लेगा। बट लेट इट बी, व्हाट हैज हैपेंड नाउ। अब हम पता करेंगे कि आखिर इंदस रिवर सिस्टम के आपने बारे में जान लिया कि ICJ, RBS, फिर इंडिया पाकिस्तान के बारे में आपने जान लिया कि इंडिया के पास कौन से रिवर्स हैं, पाकिस्तान के पास कौन से रिवर हैं। ये आपको बता दूं मैं कि 19 सितंबर 1960 को ये ट्रीटी साइन हुई थी। 19 सितंबर 1960 को पंडित जवाहरलाल नेहरू और जनरल अयूब खान के बीच ये ट्रीटी साइन हुई थी। कहां पे? कराची में। दिस वाज समथिंग व्हिच कैन कम इन एग्जाम्स। ये डेट याद रखना पड़ेगा। हिस्ट्री इज ऑल अबाउट डेट्स एंड यू हैव टू रिमेंबर इट। 19 सितंबर 1960। इसको याद करने का एक तरीका ऐसा है कि आप इसको ऐसे लिखिए 19091960। 1919 याद रख लो, 09 याद रख लो, 190919 और 60 आपको याद करना पड़ेगा। 190919 ये आपको याद हो सकता है तो याद कर लीजिए, वरना 1919 याद कर लीजिए। 19 सितंबर 1960 को ये ट्रीटी साइन की गई थी। अब ये क्या है? आखिर ये डेट और ये ट्रीटी आज ये फेमस क्यों है? क्यों हम इतने सालों बाद फिर इसको पढ़ रहे हैं? क्या ये पहले भी न्यूज में रह चुका है? हम अब जानेंगे कि आखिर इसका प्रॉब्लम क्या है और इसका सॉल्यूशन क्या है। अभी कुछ दिनों पहले 22 अप्रैल को पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट इंडिया आते हैं पहलगाम में और हमारे टूरिस्ट पे, निहत्थे टूरिस्ट पे अटैक करते हैं। And that was a brutal incident that has happened to India, very saddening event that has happened in India. तो इंडियन गवर्नमेंट ने उसके रिप्लाई में बोला कि IWT in abeyance, मतलब इंडिया हैज केप्ट द इंडस वाटर ट्रीटी इन अबेयंस। इसका मतलब क्या है? क्या इंडिया ने अब इंडस वाटर ट्रीटी को कैंसिल कर दिया है? क्या इंडिया पावरफुल है इतनी कि वो इंडस वाटर ट्रीटी को रिवोक कर सकती है? तो इंडिया ने अब IWT को अबेयंस में रखा है। ये न्यूज के हेडलाइंस थे हमारे, और सभी लोग ये मीम्स जो चल रहे हैं, जो मैंने आपको शुरू में दिखाई कि अरे अब तो इंडिया पानी नहीं देगा, पानी रोक देगा। फिर आपने कुछ देखा होगा कि झेलम की पानी छोड़ दिया है, फ्लड आ गया है। क्या सच में इंडिया इतना पावरफुल है कि वो कर लेगा? क्या सच में हम लोग इसके पानी रोक देंगे? इन अबेयंस का मतलब होता है ठहराव। अबेयंस का मतलब होता है ठहराव। अबेयंस का मतलब होता है रोक देना, ठहरा देना थोड़े देर के लिए। ये नहीं कि इसको सस्पेंड किया गया है, रिवोक नहीं किया गया है, टर्मिनेट नहीं किया गया है। तो अब आपको मैं कुछ ट्रीटी के रूल बता देता हूं। जब भी कोई दो कंट्री अगर आपस में ट्रीटी कर रही है तो एक वियना कन्वेंशन है, पूरे वर्ल्ड के लिए बना हुआ है कि अगर दो कंट्रीज आपस में ट्रीटी करती हैं तो उनको वियना कन्वेंशन फॉलो करना पड़ेगा। तो अब हम ये जानेंगे कि क्या सही में इंडिया पानी रोक सकती है। तो जो वियना कन्वेंशन है 1969 में बनी थी, इसमें कहा गया है कि अगर दो कंट्रीज मिल करके एक मीडिएटर के साथ ट्रीटी रखती हैं तो उस ट्रीटी का कोई भी पॉइंट जो है वो इकलौती यूनिलेटरली मतलब इकलौती वो कंट्री, और बाइलेटरली मतलब दोनों। तो यूनिलेटरली कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता है, मतलब इंडिया यूनिलेटरली IWT में कोई भी चेंज नहीं कर सकता है। दोनों साथ बैठेंगे तभी जाके चेंज होगा। तो IWT वियना कन्वेंशन के अंदर आता है और उस ट्रीटी के अंदर आने के कारण, कन्वेंशन के अंदर आने के कारण इंडिया पानी नहीं रोक सकता है।
तो इसका मतलब क्या है कि वो इन अबेयंस है, क्या है कि ठहराव हो गया है। मतलब ये है कि जब से इंडस वाटर ट्रीटी बनी गई है 1960 से, इंडिया पाकिस्तान रेगुलर मीटिंग्स करते हैं और उस मीटिंग में वो डिसाइड करते हैं कि अच्छा कितना पानी तुम यूज कर सकते हो, हम इसमें कौन सा डैम बना सकते हैं, कितना खेती में यूज हो सकता है, और अलग अलग प्रोजेक्ट, और आगे भी डिस्कस करते रहते हैं कि अरे बाढ़ आ रहा है तो कम कर दिया, सूखा पड़ रहा है तो थोड़ा ज्यादा पानी भेज दिया। ये हर साल मीटिंग्स होती थी। कुछ सालों से तो ये मीटिंग नहीं हो रही है, जब से उरी अटैक है तब से ये मीटिंग्स भी नहीं हो रही हैं। लेकिन इन अबेयंस का मतलब यही है कि अब ये मीटिंग्स भी नहीं होंगी, इंडिया किसी भी तरीके का डिस्कशन करेगा ही नहीं इन दिस वाटर पे। लेकिन पानी नहीं रोकेगा, क्योंकि पानी अगर रोक देगा तो वो वियना कन्वेंशन 1969 का उल्लंघन होगा। वर्ल्ड बैंक उसको चाहिए जो मीडिएटर था, और जो वियना कन्वेंशन है अगर आप उसका उल्लंघन करते हैं या फिर अगर आप पानी रोक देते हैं तो इट विल बी कंसिडर्ड एज एन एक्ट ऑफ वॉर, और वो हम दोनों मुल्क नहीं चाहते हैं। फिर आते हैं हम आर्टिकल 12 ऑफ IWT पे। जैसे एक वियना कन्वेंशन में ये भी चीज है कि अगर चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं, मान लो कि पाकिस्तान कल को जाके चाइना बन जाती है या पाकिस्तान कोई और देश बन जाता है, तो इंडस वाटर ट्रीटी अपने आप टूट जाएगा। क्यों टूट जाएगा? क्योंकि चेंज इन सर्कमस्टांसेस हो जाएंगे। और ये वियना कन्वेंशन में लिखा हुआ है कि अगर फंडामेंटल चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस होते हैं तो कोई भी ट्रीटी का उल्लंघन किया जा सकता है, क्योंकि वो ट्रीटी इंडिया और पाकिस्तान के बीच है। पाकिस्तान रहा है नहीं तो काहे की ट्रीटी। तो फंडामेंटल चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस हो गए तो आपने चेंज कर दिया। इसका एक एग्जांपल है जो निकारागुआ गोवा वर्सेस यूएसए, ये 1980s के अराउंड ये केस है। तो इसमें निकारागुआ गोवा आरोप लगाता है यूएसए पे कि यूएसए ने उसके साथ ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप की हुई थी, लेकिन यूएसए बाद में निकारागुआ गोवा के अंदर ही सैंडिनिस्तान नाम के एक ट्राइब को हेल्प करता है या कम्युनिटी को हेल्प करता है निकारागुआ गोवा के गवर्नमेंट को हटाने के लिए। तो ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप तो वो तोड़ रहा है, तो निकारागुआ गोवा कहां जाएगा? हमारे आईसीजे के पास, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास। वो बोला कि बताइए इन लोगों ने अपने ट्रीटी का उल्लंघन किया है, हम क्या करें? तो यूएसए कहता है कि काहे का उल्लंघन, क्योंकि वहां निकारागुआ गोवा तो रही नहीं, गवर्नमेंट में तो सैंडिनिस्तास आ गए हैं। तो वो जो दिक्कत है सैंडिनिस्तास वाली, ये चेंज इन सर्कमस्टांसेस, ऐसा यूएस ने अपील किया था कि अब वहां पे निकारागुआ गोवा रही नहीं गया, निकारागुआ गवर्नमेंट रही नहीं गई है, तो सैंडिनिस्तास आ गए और हम उसके बेसिस पे चेंज इन सर्कमस्टांसेस लगा रहे हैं और इसलिए हम उल्लंघन कर रहे हैं ट्रीटी का। बट आईसीजे ने इसको हटा दिया था कि ये कोई चेंज इन सर्कमस्टांसेस नहीं है। तो मैं ये सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा था कि आर्टिकल जो वियना कन्वेंशन है 1969 का, उसके तहत भारत कभी पानी रोक ही नहीं सकता है। अगर पानी रोक देता है तो इट विल बी एन एक्ट ऑफ टेरर, इट विल बी एन एक्ट ऑफ वॉर, और वॉर हो जाएगा। तो भारत कर क्या सकता है? भारत कर सिर्फ इतना सकता है कि अभी वो पाकिस्तान को बिठाए और दोनों मिल करके डिसाइड करें कि हम एक टेररिज्म को एक बेसिक कॉन्सेप्ट बनाए कि टेररिज्म अगर आ गया है तो फिर हम पानी रोक देंगे। अगर कोई भी कंट्री स्पॉन्सर करती है टेररिज्म को तो उसको पानी नहीं मिलेगा। दिस इज व्हाट इंडिया कैन डू फॉर नाउ। क्योंकि आर्टिकल 12 में जहां पे कोई भी शर्तें रखी गई हैं कि किस किस जगहों पे हम IWT को सस्पेंड कर सकते हैं, उसमें टेररिज्म का कहीं मेंशन नहीं है। 1960 में लिखा गया था, उस समय किसको पता था कि पाकिस्तान इतना बड़ा स्पॉन्सर हो जाएगा टेररिज्म का। तो इसलिए हम वहां पे आर्टिकल 12 के तहत भी उसको नहीं कोर्ट में जा सकते हैं, क्योंकि वहां पे टेररिज्म का मेंशन ही नहीं है और पाकिस्तान बैठ नहीं रहा है। इंडिया ने 2023 में ये कोशिश भी किया था कि वो बैठे पाकिस्तान, लेकिन 2023 में 2024 में दोनों टाइम पाकिस्तान बैठती ही नहीं है इंडिया के साथ, क्योंकि दोनों बैठेंगे तभी तो कोई डिसीजन होगा। दोनों बैठते ही नहीं है। अब हम जानेंगे कि ये पूरा टाइमलाइन चला कैसे है, आखिर क्या क्या चीजें हुई हैं और कहां पे अब वर्ल्ड कहां पे जाता दिख रहा है हमको। सबसे पहले आपने पढ़ लिया कि 1947 में पार्टीशन हुआ है। 1948 में टेम्पररी हॉल्ट होता है, इंडिया बंद करती है। इंडिया बंद करती है तो वहां के लोग बौखला जाते हैं, लड़ाई झगड़ा होता है, वॉर होता है। वॉर के बाद से पाकिस्तान बोलता है कि हमको पानी चाहिए। फिर वर्ल्ड बैंक आता है, वर्ल्ड बैंक मीडिएटर बनता है। मीडिएटर बन के फिर 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी साइन होती है। आप समझिए कि पहलगाम इंसिडेंट के पहले उरी अटैक होता है। इंडिया पाकिस्तान 65 में लड़ते हैं, 71 में लड़ते हैं, कारगिल 99 में लड़ते हैं, लेकिन किसी गवर्नमेंट ने इंडस वाटर ट्रीटी को पॉज नहीं किया था, इन अबेयंस नहीं रखा था, सस्पेंड नहीं किया था। तो व्हाट हैपेंड कि इंडियन गवर्नमेंट अब इतना प्रोवोक हो गई है। प्रोवोक इसलिए हुई है क्योंकि वो 2 साल से कह रही है पाकिस्तान को कि आओ बैठ करके बात कर लेते हैं,
इसमें जो चेंजेस करने हैं टेररिज्म से रिलेटेड वो कर लेते हैं, लेकिन पाकिस्तान उस पर भी बैठने को तैयार है नहीं। फिर हम आते हैं 1960 के बाद। उसके बाद से मैंने बताया कि 65 वॉर हुआ, उसमें भी सस्पेंड नहीं हुआ। 71 वॉर हुआ, उसमें भी सस्पेंड नहीं हुआ। 99 में कारगिल वॉर हुआ, उसमें भी नहीं सस्पेंड हुआ। 26/11 अटैक हुआ, पार्लियामेंट 2001 अटैक हुआ, किसी भी उसमें ये सस्पेंड नहीं होता है। सस्पेंड क्या, रिवोक हो जाना चाहिए था तो, लेकिन रिवोक भी नहीं हुआ। और आप लोग को पता चल चुका है कि रिवोक क्यों नहीं हो सकता, सस्पेंड ही किया जा सकता है। अब 2017 में पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक के पास जाता है और बोलता है कि इंडिया वहां पे डैम बना रही है, रैटले डैम है, किशनगंगा डैम है, उसको उससे भी दिक्कत है कि इंडिया डैम बना रही है। लेकिन आप लोगों ने अभी पढ़ा कि नॉन कंजम्पटिव लिमिटेड यूज में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, तो इसलिए वर्ल्ड बैंक ने कुछ नहीं कहा और उसके बाद से इसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। ये फर्जी का केस था कि रैटले डैम और किशनगंगा डैम आज भी है, आज भी चल रही है, आज भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रही है। 2023 में इंडिया ने नोटिस दिया, जो मैंने आपको बताया कि चलो बैठ करके बात कर लेते हैं 25 जनवरी 2023 को, वो भी पाकिस्तान नहीं मानता है। 2024 में पर वही डिस्कशन होती है, लेकिन उसका कुछ मतलब नहीं निकलता है, क्योंकि पाकिस्तान रेडी नहीं होगा, कभी नहीं रेडी होगा इस चीज के लिए कि वो बैठ करके इस क्लॉज को ले आ दे कि अगर कोई टेररिज्म स्पॉन्सर करता है तो पानी रोक सकती है भारत। क्यों रोकेगी, क्योंकि पाकिस्तान पूरी हेविली डिपेंडेंट है। अगर इंडस का पानी सही में एक दिन के लिए भी रोक दिया जाए तो पूरा पाकिस्तान पागल हो सकता है, गरीब हो सकता है, बर्बाद हो सकता है। पाकिस्तान इज हेविली डिपेंडेंट ऑन द वाटर बाय इंडस, चेनाब एंड झेलम। नाउ दिस वाज द टॉपिक। आपको मैंने पढ़ा दिया कि इंडस वाटर ट्रीटी कब साइन हुई थी, क्यों साइन हुई थी, क्या इंडिया रिवोक कर सकती है, जो आजकल न्यूज और मीम्स में चल रहा है वो नहीं कर सकती है, वियना कन्वेंशन के तहत नहीं कर सकती है। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ लिए हैं। अब हम चलते हैं अपने मॉडल क्वेश्चंस पे कि क्या क्या क्वेश्चंस इस पे बने हुए हैं और क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। सबसे पहले यूपीएससी सीएससी मेंस में हुई थी, क्यों साइन हुई थी, क्या इंडिया रिवोक कर सकती है, जो आजकल न्यूज और मीम्स में चल रहा है वो नहीं कर सकती है, वियना कन्वेंशन के तहत नहीं कर सकती है। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ लिए हैं। अब हम चलते हैं अपने मॉडल क्वेश्चंस। तो अब हम पीवाईक्यूज चेक करते हैं। इस छोटे से टॉपिक पे जो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके सारे पीवाईक्यूज हम देखेंगे। ये एक ऐसा टॉपिक है जो इस साल भी काफी कंटेस्टेड है, जो आ सकता है यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स में भी आ सकता है, मेंस में भी आ सकता है, जितने स्टेट पीसीएस है उसमें आ सकता है, एसएससी काफी इसमें क्वेश्चंस बना सकता है, क्योंकि इसमें बनाने को बहुत सारी चीजें हैं। तो essay on IWT and its ecological, economic and political implications। IWT के बारे में आप पहले बता दीजिए कि 19 सितंबर 1960 को साइन किया गया। किस किसने साइन किया, इंडिया और पाकिस्तान ने, जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान ने। कहाँ साइन हुआ, कराची में साइन हुआ। इंडिया जो है वो 20% वाटर यूज कर सकती है इस पूरे इंडस रिवर सिस्टम का, ये लिख दीजिए। उसके बाद से आप ICJ वाले ट्रिक से याद रखिए कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यानी कि पाकिस्तान, और पाकिस्तान मतलब इंडस, चेनाब और झेलम। तो इंडस, चेनाब और झेलम जो है वो जाते हैं वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स और वो जाएंगे पाकिस्तान की ओर। और हमारे पास RBI से आता है RBS, रवि, ब्यास और सतलज, और वो हम याद रखेंगे। ये सब एक बार इंट्रोडक्शन लिखने के बाद आप आएंगे जब इकोलॉजिकल बैलेंस पे, तो इकोलॉजिकल में आपको लिखना है कि इंडस का अगर वाटर एग्रीकल्चर में यूज होता है, या सपोज कर लीजिए कि अगर इंडिया हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, या पाकिस्तान भी खूब ढेर सारे डैम्स लगाती है, तो उससे जो यंग हिमालयन माउंटेन्स हैं उन पे काफी क्षति पहुंचेगी, काफी प्रॉब्लम आएगा उस पे। मेनी अर्थक्वेक कैन हैपन और बहुत सारी दिक्कतें हैं, जैसे वहां का लैंडस्लाइड होने लगेगा, एवलांचे आने लगेंगे। तो इकोलॉजिकल आपको इंपॉर्टेंस बतानी होगी। उसके बाद से इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। ऑफ कोर्स जब वाटर पूरा डिपेंडेंट है, जब पूरा एग्रीकल्चर डिपेंडेंट है, पाकिस्तान का तो 80% इकोनॉमी इसी पे डिपेंडेंट है, पूरे इंडस रिवर सिस्टम पे, तो ऑफ कोर्स वहां पे इकोनॉमिक इंप्लीकेशंस भी आएंगे। इंडिया का भी इकोनॉमिक इंप्लीकेशन है, बिकॉज पूरा कश्मीर टूरिस्ट की वजह से है और टूरिज्म की वजह से है। फिर वहां पे भी जो एग्रीकल्चर है वो डिपेंडेंट है इस पे। पंजाब, राजस्थान, ऑल दीज स्टेट्स आर डिपेंडेंट ऑन दीज रिवर्स। तो इकोनॉमिक रीजन भी आपको बता देना है। उसके बाद से आता है पॉलिटिकल इंप्लीकेशन, जो हम अभी सारी बातें करके आए हैं, वर्ल्ड बैंक और इसकी मीडिएटर, इंडिया पाकिस्तान का पॉलिटिक्स, फिर पहलगाम इंसिडेंट भी आप उसमें लिख सकते हैं, पूरा वॉर्स लिख सकते हैं। ये सारी चीजें लिखने के बाद आप बता देंगे कि इंडस वाटर ट्रीटी से अब क्या है। आने वाले समय में आप बता सकते हैं कि क्या पाकिस्तान कभी बैठेगा, बायलैटरल अग्रीमेंट होगा कि ठीक है टेररिज्म के कारण हम उसको सस्पेंड नहीं, रिवोक कर सकते हैं। ये सारी चीजें बताएंगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी नाइस क्वेश्चन, जो IWT को अच्छे से समझा देगा। 2016 के यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन है। अगला आते हैं
यूपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन है ये। इसमें उन्होंने पूछा था कि अकॉर्डिंग टू IWT ये आया था आपका इंडस रिवर एंड ट्रिब्यूटरीज के बारे में। ये हम अगले वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। जब मैं इंडस रिवर के सारे ट्रिब्यूटरीज के बारे में बताऊंगा तो यूपीएससी की आदत है कि वो इंडस किसी भी रिवर की ट्रिब्यूटरी हर साल पूछ ही लेती है। तो इस साल भी इंडस रिवर बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि उसके ट्रिब्यूटरी पूछी जा सकती है कि कौन सी उसकी ट्रिब्यूटरी है, कौन सी नहीं है। ट्रिब्यूटरी क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होती है, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आगे आता है अकॉर्डिंग टू IWT हाउ मच परसेंटेज ऑफ वाटर दैट कैन बी यूज्ड बाय इंडिया। ये यूके SSC फॉरेस्ट एग्जाम में पूछा गया है कि कितना परसेंट ऑफ वाटर इंडिया यूज कर सकती है। इसका आंसर होगा 20%। मैंने आपको बताया नहीं शायद, या फिर बोल के साथ बताया होगा कि 20% इसका आंसर होगा। ये यूके SSC में पूछा गया सवाल है। अगला आता है एज पर इंडस वाटर ट्रीटी IWT इंडिया हैज एक्सक्लूसिव राइट्स ओवर। इंडिया के पास किस किस रिवर का एक्सक्लूसिव राइट है? मैंने आपको बताया है RBS मतलब रवि, ब्यास एंड सतलज। इंडिया का एक्सक्लूसिव राइट है रवि, ब्यास और सतलज पे। ऐसे ही वो पाकिस्तान पे भी पूछ सकता है। और ये सवाल जो है ये इतना फेवरेट है कि MPSC प्रीलिम्स में पूछा गया, सबऑर्डिनेट सर्विसेज के, फिर UGC नेट में पूछा गया, फिर SSC स्टेनोग्राफर में पूछा गया। तो ये सारे एग्जाम्स का ये फेवरेट है और देयर आर प्रोबेबल चांसेस, इनफ चांसेस कि ये फिर से पूछा जाएगा या फिर पाकिस्तान का पूछ लिया जाएगा कि कौन कौन सा रिवर्स है उसमें। और इसके बाद से मैं आपको कुछ प्रोबेबल क्वेश्चन बता देता हूं कि क्या प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं जो आ सकते हैं। इसमें आपको एक प्रोबेबल क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है, जो आजकल ऐसे पूछा जा रहा है ना कि 1 ओनली 2 ओनली ऑप्शन में आजकल यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है। तो मान लीजिए वो आपको पहला ऑप्शन दे रही है कि IWT वाज साइंड इन 1960, ये तो चलो सही हो गया। दूसरा वो पूछ देगी कि पाकिस्तान के पास जो रिवर्स हैं वो है रवि, ब्यास और सतलज, और इंडिया के पास है इंडस, झेलम और चेनाब। तो इस तरीके से वो कंफ्यूज कर सकते हैं। आजकल यूपीएससी 1 ओनली 2 ओनली करके पूछती है। तो मैंने आपको जितना बताया है वो प्रीलिम्स लेवल पे काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन कवर करता है और SSC और स्मॉल लेवल एग्जाम्स पे काफी कवर करता है। मेंस के लिए आप अलग अलग आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं। सिंस ये न्यूज में है तो इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, उन्हीं के आर्टिकल से मैंने ये पूरा PPT बनाया था। तो आप भी उनके आर्टिकल से ले सकते हैं, जो हम अपने वोल्टा क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, जो कि आपके डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। तो आप वहां से ये पूरा PDF और वो मैप और इसके साथ साथ ये क्वेश्चंस, ये सब उतार सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। प्रोबेबल क्वेश्चंस भी मैं उसमें ऐड कर दूंगा, एंड जो अलग से इन्फॉर्मेशन है, जैसे वो जितने भी पेपर के कटआउट्स हैं, मतलब वो न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स हैं, वो भी उसमें आपको मिल जाएंगे। सो दिस वाज इट, थैंक यू। और जैसा कि पाकिस्तान के सभी लोग बोलते हैं, हम लोगों ने बोला था पाकिस्तान से कि द टी वाज फैंटास्टिक, आई होप यू रिमेंबर इट। थैंक यू वेरी मच, सी यू लेटर।